उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में ऐसी कई घटनाएं सामने आईं जहां वहां के पुलिस प्रशासन ने कानून के दायरे के बाहर आकर काम किया, ऐसा लोग कहते हैं। और इस बार जो लखीमपुर खीरी में भयानक दृश्य सामने आए वो दिल दहलाने वाले थे। सब चाहते थे कि न्याय हो, लेकिन जो विलम्ब हुआ, जो एक संदेह लोगों के जहन में था कि न्याय शायद नहीं मिलेगा, उसी का कारण है कल सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इस बात का कॉग्निजेंस लिया। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, 3 लोगों की मौत हुई, लखीमपुर खीरी में सड़कों पर खून बहा, लोगों को कुचला गया, ये मैं समझता हूँ पहले कभी हुआ नहीं। और जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनसे अब जाके आज मेरे ख्याल पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। इतना प्रेशर पड़ा जब पूरे देश के लोगों ने हाहाकार मचा पूरे मुल्क में। और हम लोग क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे हम वहाँ पर जाकर लोगों को सांत्वना दें। और हम सब इस समाज के नागरिक हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम चाहते हैं वहाँ पर स्थिति सामान्य हो। जिनका कुछ खोया है उनका दुख हम बांटें, उनके आंसू हम पहुँच सकें। तो अजीब विडंबना है उत्तर प्रदेश सरकार की कि जो लोग तो एफआईआर में आरोपी हैं, जिनके वीडियो निकल रहे हैं, जिन पर लोग आरोप लगा रहे हैं, वो तो खुले घूम रहे हैं। और जो लोग दुख बांटना चाहते हैं, आंसू पहुंचना चाहते हैं, स्थिति को सामान्य करना चाहते हैं, उनको आप कैद में रख लीजिए, जेल में डाल दीजिए, धाराएं लगा दीजिए, उनको अरेस्ट कर लें, डिटेन कर लें। किस लिए? तो इस प्रकार की तानाशाही जो रवैया रहा उत्तर प्रदेश सरकार का, वो मैं कहता हूँ निंदनीय है। और लोकतंत्र में सबको इजाज़त है अपनी बात को रखने का, अपने विचार प्रकट करने का। लेकिन हम सब, मैं कल लखीमपुर खीरी जा रहा था, रास्ते में तो अनेकों जगह में रोका गया पुलिस ने। अंत में मुरादाबाद में जाके हमको उन्होंने डिटेन किया, 5 6 7 घंटे बिठा के रखा और फिर हमको गाड़ी में बिठा के पुलिस की गाड़ी में वापस बॉर्डर पर छोड़ दिया। तो आप जाने नहीं दे रहे लोगों को। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को आप जाने दे रहे हैं, कुछ को नहीं जाने दे रहे हैं। ये पक्षपात, ये एक तरह का तानाशाही माहौल, ये हिटलरशाही का जो एक स्वरूप सामने आया यूपी सरकार का, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, सरकारें हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। तो यूपी सरकार, मैं समझता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ छिपाना चाहती थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जब जाने वाले थे, अंत में जाके परमिशन दी, वो भी आनाकानी कर कर। और प्रियंका जी का जो डिटेंशन था, किस आधार पे किया? 3 दिन तक उनको डिटेन करके रखा गया। उन पे कोई चार्ज नहीं था, उन पे कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन उनको 24 घंटे के अंदर तो आपको प्रस्तुत करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने। उनको प्रस्तुत नहीं किया, इलीगल डिटेंशन किया। और अंत में जाके उनको परमिशन नहीं मिलने की, सिर्फ लोगों से मिलने के लिए परमिशन देने के लिए सरकार इतना माहौल ख़राब कर सकती है, ये मैंने पहली बार देखा है। और मुद्दा आज किसानों का है, वो किसान जो 3 कृषि कानून थे वापस क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर लेके हम सब किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। चुनाव प्रदेश में पहली बार नहीं आ रहे हैं, फिर आएंगे, अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं। हम चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे, लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत रहे, लोगों के अंदर जो एक विश्वास और इकबाल होता है सरकार का, इलेक्टेड गवर्नमेंट का, वो कायम रहे। यूपी सरकार के जो एक्शंस हैं वो संकेत देते हैं कि ऐसा वहाँ पे हो नहीं रहा, इसलिए आंदोलन चल रहा था। और मैं स्वागत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने सुओ मोटो इस पूरे प्रकरण का कॉग्निजेंस लिया है और रिपोर्ट मांगी। अब तक क्या हुआ, शायद उसी का दबाव था कि यूपी पुलिस ने अब जाके जो आरोपी हैं उसको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है।